Hi guys, this is Pallav once again. I am from Reconsult Advisory Services and today we are going to present amazing apartment. बहुत ही ज़बरदस्त अपार्टमेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं. This is 3 BHK and wonderful size और ये शिमला की प्रॉपर्टी है. हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स का हमें फ़ोन कॉल और हमें मैसेजेस आए कि आप शिमला की प्रॉपर्टी के बारे में हमें कुछ बताएं कि जो कि एक क्वालिटी ओरिएंटेड प्रॉपर्टी हो, जिसमें सारी अम्यूनिटीज़ हों, सारी चीज़ें इन प्लेस हों. तो आज मैं कवर करने जा रहा हूँ एक बड़ी अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन शिमला. सो लेट्स बिगिन द शो. सो दिस इज़ द एंट्री गेट, राइट. सो दिस इज़ टेक्निकली 8 feet हाइट, beautifully designed. This will be as it is. Developer is giving as it is the same stuff. So let's begin the show. Let's welcome to the luxury and true comfortable lifestyle. So शुरुआत करते हैं एंट्री से. This is kind of a entry foyer. These homes are inspired from the Spanish architect. और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आर्किटेक्ट ने और डेवलपर ने माइंड लगा के सोच के इसको डिज़ाइन किया है. सबसे पहले तो ये आपका लिविंग एरिया, बहुत बड़ा लिविंग एरिया इसमें दे रहे हैं. और अगर आप टाइल्स देखेंगे, द साइज ऑफ द टाइल एंड द क्वालिटी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. दीज आर द हाई डेफिनेशन टाइल्स. हाई डेफिनेशन टाइल यूज़ कर रहे हैं और पूरे घर में जिस तरह से आप देख रहे हैं. नॉर्मली सैम्पल अपार्टमेंट में डेवलपर या कोई भी बिल्डर है जो सारी अच्छी चीज़ें लगाता है और ज़्यादा ग्लोई होते हैं, बट इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेवलपर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है. जैसे टाइल्स की मैंने बात की है, एग्जैक्टली यही टाइल्स डेवलपर इज क्लेमिंग कि दे विल बी गिविंग. और अगर फॉल सीलिंग की बात करेंगे आप, ये लाइट्स ये वाली नहीं है कि जो डिज़ाइनर लाइट्स हैं, लेकिन अदरवाइज जो फॉल सीलिंग है, एवरीथिंग विल बी एज इट इज़. जो भी आप देख रहे हैं, जैसे आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं उसी तरह से रहने वाला है. बड़ा सिंपल डिज़ाइन बनाया है, बड़ा सोबर है. और एक इधर आपका एक चेस्ट रखा है जिसमें यू कैन प्लेस योर एज पर योर टेस्ट. बहुत अच्छी एक पेंटिंग या फैमिली फोटोग्राफ यू कैन प्लेस, और कुछ भी बेटर आप प्लेस कर सकते हैं. और यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉर्नर एज ए बार एज वेल. आप बार भी बना सकते हैं यहाँ पे. और एक तो ये इसकी खासियत है. सेकेंडली, दिस एरिया इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वाइड. प्रॉपर सिटिंग एरिया बनाने के बाद भी देयर इज एम्पल स्पेस. अगर आप इसको यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, अगर 360 डिग्री में इसको घुमाएंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि किस तरह के साइजेज एंड स्पेसेस हैं. और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने क्या की है, ड्राइंग डाइनिंग में अगर कोई भी बंदा, आपका कोई गेस्ट हो या कोई भी हो, तो उसको कोई भी रूम विजिबल नहीं है. सबसे बड़ी बात जो है, और क्योंकि ये बहुत बड़ी बाद में रहने के बाद चैलेंजेस पता लगते हैं जो कि इन्होंने पहले से माइंड में रखे हैं, पहली चीज़. सेकंड, किचन इज ऑल्सो नॉट विजिबल. किचन भी बिल्कुल प्राइवेट रखा हुआ है, कोई वॉशरूम का डोर विजिबल नहीं है. और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से है, लेकिन ब्यूटीफुली डिजाइन. लेट मी शो यू द आइसिंग ऑन द केक, विच इज कॉल्ड बालकनी. सो डेवलपर इज गिविंग वेरी थॉटफुल UPVC विंडो with the mesh door as well. तो आपका mesh door by default developer is providing you. और उसके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो नॉर्मली क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं, ये नॉर्मल जैसे कोई भी अपार्टमेंट से नॉर्मल अपार्टमेंट देखते हैं, उसमें मार्बल का काम या ऐसा नहीं किया होता. नॉर्मली जब भी कोई हम सामान बाहर लेके जाते हैं, अंदर लेके आते हैं, तो ये क्रैक्स ज़्यादातर इन्हीं में पड़ते हैं और ये गंदे सबसे ज़्यादा यही होते हैं. तो इन्होंने सारा मार्बल यूज़ किया हुआ, पूरी ग्रूटिंग कर रखी है इस पे. सो ये शार्प भी नहीं है. सो सी दिस, द ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ अमेजिंग वैली. ये उन लोगों के लिए है जो कि नेचर लवर हैं, जो कि नेचर से प्यार करते हैं, और जो शिमला जिनके लिए इज़ अ डेस्टिनेशन. ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द वैली फ्रॉम योर अपार्टमेंट. ये 1950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, काइंड ऑफ अ सुपर लग्जरी अपार्टमेंट. इसमें मज़ेदार बात क्या है, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, दिस इज अ स्ट्रेट एंड वाइड कॉरिडोर. ये जो बालकनी एरिया है, ये भी बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है. आप थोड़ा सा आगे आए, आपको मैं दिखाता हूँ.
वाह, दिस इज अमेजिंग प्लेस। अभी इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ अ सिट आउट एरिया जहाँ पे यू कैन एंजॉय योर इवनिंग्स एंड द मॉर्निंग की जो आपकी सनलाइट है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। आज थोड़ा सा हेज है, थोड़ा सा वेदर बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द हेजीनेस, बट ये बड़ी प्यारी जगह है। यहाँ पे आप अपना किचन गार्डन भी बना सकते हैं बिकॉज स्पेस इज वेरी वेरी गुड। अगर आप देखेंगे बहुत ही वाइड स्पेस है और यहाँ भी सारी एंटी स्किड टाइल्स यूज की हुई है डेवलपर ने, विच इज़ वेरी थॉटफुल, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो बालकनी का जो ऊपर वाला अगर पॉइंट देखेंगे ये भी प्रॉपरली फिनिश्ड है। तो इस तरह से डिज़ाइनर आप भी करवा सकते हैं। रेलिंग इसी तरह से रहने वाली है, डिज़ाइन इसी तरह से रहने वाले हैं और लगभग 36 फीट लॉन्ग ये स्पेस है। ये एक अपार्टमेंट की बालकनी में दिखा रहा हूँ विच इज़ 1950 स्क्वायर फीट। दिस इज अ सिंगल अपार्टमेंट। और इसका लास्ट में सरप्राइज एलिमेंट बालकनी से रिलेटेड मैं दिखाऊंगा आपको, वो अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखाता हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये बालकनी एक तो 36 फीट वाइड है अप्रॉक्सीमेट, और दिस इज इन एल शेप। ये एल शेप में बालकनी, बिकॉज 1950 स्क्वायर फीट जो अपार्टमेंट का साइज हम बोल रहे हैं, ये कॉर्नर के यूनिट्स हैं। सो मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट प्रीमियम यूनिट्स हैं कॉर्नर के, तो इसकी वजह से पूरी की पूरी बालकनी इस तरह से आपको मिलती है। सो आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड इनसाइड द रूम्स ऑफ द अपार्टमेंट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो मैं आपको बालकनी का एरिया बाहर दिखा रहा था, उसका एक्सेस यहां से भी है। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसी एरिया को एक्सेस करो, वहीं से जाओ, उसका प्रॉपर सेट आउट एरिया यहां से भी है। तो एक तो ये है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द किचन। अगेन किचन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीबडीज हाउस। तो जो इन लोगों ने डेवलपर ने जो इस अपार्टमेंट में किचन का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जहां पे आपकी कुकिंग रेंज है, वेट पॉइंट्स हैं, और सेकंड पार्ट जो है जहां पे आपके डिश वॉशर का प्रोविजन भी और वॉशिंग मशीन का प्रोविजन भी रहेगा। नॉर्मली जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उसमें जो वॉशिंग एरियाज हैं वो बालकनीज में दिए जाते हैं, इसमें इनसाइड दिए गए हैं सो दैट आपकी कन्वीनियंस पहले तो हो और किचन के साथ ही अटैचमेंट हो उसकी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो किचन भी है, ये सारा अभी फिट आउट चल रहा है। इट इज नॉट फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश इससे बेटर बनने वाला है। तो सारे सॉफ्ट क्लोजर है सारे, अगर आप देखेंगे दिस इज एंटायरली सॉफ्ट क्लोजर। ये भी अगर आप देखेंगे हाइड्रोलिक है, सॉफ्ट क्लोजर है। फ्रिज का प्रोविजन है इधर, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें अप्लायंसेस नहीं मिलने वाले, पार्ट ऑफ द डील नहीं है। लेकिन आपको स्पेस बताया गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह प्लेस होगी। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ चिमनी और आपका हॉब वाला एरिया ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक आइडिया दिया होगा किस तरह से है। और इसकी जो अच्छी चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज अगेन आपका आरओ का स्पेस आ गया। दिस इज अमेजिंग। ये मुझे बहुत अपीलिंग लगा जब मैंने ये अपार्टमेंट देखा। दिस इज अ वॉशिंग एरिया और काइंड ऑफ अ एक्स्ट्रा स्टैंडिंग वेट पॉइंट जो है इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो डिश वॉशर भी लगा सकते हो, वॉशिंग मशीन का प्रोविजन भी है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे स्विचेस दिए हुए हैं, एंटी स्किड टाइल्स यूज की हुई हैं, और ये ड्रेन का सिस्टम अंदर दिया हुआ है। जितने भी स्विचेस हैं, इसमें गीजर का पॉइंट इधर है, मैं आपको दिखाता हूँ। गीजर इज ऑल्सो प्लेस्ड है। और जितने भी स्विचेस हैं, अगर आप ध्यान से थोड़ा क्लोज करेंगे तो ये देखना, ये ली ग्रैंड के स्विचेस हैं। मतलब जितनी भी चीजें डेवलपर यूज कर रहा है वो सारी की सारी ब्रांडेड है, मॉड्यूलर स्विचेस हैं, और हैटेक का किचन मिल रहा है, और वेरी वेरी थॉटफुल, वेरी वेल डिजाइन। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द हाउस। तो ये जो है नॉर्मली पाउडर रूम्स होते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी बिग, वेरी स्पेशियस वॉशरूम। इसमें अगर आप देखेंगे जिस तरह से डिजाइन और जिस तरह से फिनिश किया हुआ है, डेवलपर इज क्लेमिंग सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड होगा। जितनी भी सीपी फिटिंग्स हैं और सैनिटरी की फिटिंग्स हैं,
वो सारी की सारी ब्रांडेड हैं। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये जैगुआर को यूज कर रहे हैं और जैगुआर की भी इटालियन कलेक्शन यूज कर रहे हैं। ये एज इट इज मिलने वाला है, शार इंक्लोजर एज इट इज मिलने वाला है, करेक्ट। और इसी के साथ आपके डक्ट्स हैं जो कि इसमें एग्जॉस्ट वगैरह सारे खुलते हैं। और इन्होंने एक और अच्छा काम किया हुआ है, इन्होंने कोई कंजूसी नहीं की हुई। नॉर्मली शार्स जो होते हैं बड़े छोटे छोटे प्लेस कर देते हैं डेवलपर, ये बेसिकली प्रॉपरली बड़े वाला शार इन्होंने प्लेस किया हुआ है जो कि आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ फील देता है। वॉल माउंटेड सीट्स हैं, कंसील्ड टैंक्स हैं सारे, सो नीचे क्लीनिंग करने के लिए बहुत इजी रहते हैं, ज़्यादा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या लुक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये भी सारी जैगुआर की इटालियन कलेक्शन है और जैगुआर इसलिए ये यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड आजकल मार्केट में हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 10 साल 9 साल की गारंटी के साथ आते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रूम। सो फर्स्ट रूम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, द रूम फॉर द किंग एंड द क्वीन। सो दिस रूम इज अ मास्टर बेडरूम, वेरी वेरी स्पेशियस ब्यूटीफुल रूम। अब इसमें इंटीरियर्स नहीं है, अगर आप जो बेड्स वगैरह देख रहे हैं या बाकी चीजें देख रहे हैं, या अगर आप ये पोर्शन में देखें, दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट। ये एक इंटीरियर्स का आपको आइडिया दिया हुआ है। आप इससे भी कहीं गुना ज्यादा बेटर इंटीरियर खुद भी करवा सकते हैं और सेम वे में असिस्टेंस भी ले सकते हैं डेवलपर से, तो दैट वी कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दैट। बेड की प्लेसिंग आपको बताई गई है किस तरह से। रूम साइजेस बहुत बड़े हैं, इसके रूम साइजेस जो हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं वो हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देंगे और आपको एक लिंक उसमें देंगे जहां पे आपको जाके आप सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। सो अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर आपको देखेंगे तो ये जो चीज़ है जो आपका ड्रेसिंग का पार्ट है, दिस विल बी बाय डिफॉल्ट, ये डेवलपर बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसमें भी सारी ड्रेसिंग का सारा आपको स्पेस मिल रहा है और ये सारे इसी तरह से हाइड्रोलिक है, राइट। दीज आर नॉट टक 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 नॉर्मल वाला नहीं है, ये हाइड्रोलिक है। और जो मैंने बालकनी में खड़े होकर आपको एक बात बोली थी कि मैं आपको बहुत ही एक्साइटिंग और चीज भी दिखाऊंगा कि वो एक बड़ी बालकनी तो 36 फीट थी, लेकिन उसके अलावा दिस इज डिफरेंट बालकनी ऑल टुगेदर। ये मास्टर बेडरूम के साथ एक प्राइवेट बालकनी है जो कि आपको मैं इधर से दिखाता हूँ। दिस बालकनी इज अ सेपरेट बालकनी। ये भी बहुत वाइड बालकनी है। अप्रॉक्सीमेटली अगर इसका भी साइज देखेंगे तो लगभग आपका जो ये साइज बनने वाला है 15 से 16 फीट के आसपास मिनिमम साइज रहने वाला है इसका। तो ये भी बहुत ही वाइड बालकनी है। डेफिनेटली अगर कोई हिल्स में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग तो व्यू के लिए देखते हैं और नेचर के लिए देखते हैं, और डेफिनेटली सही बात है, अगर बालकनीज के साइजेस छोटे हों तो वो सारा जो चार्म है, मज़ा है, वो चीज़ का कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ बहुत ही ध्यान रखा हुआ है। सो कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन अ वेरी ग्रेट पेस। जो बाकी के टावर्स भी हैं जो बन रहे हैं, इस साइट की पूरी और इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। हमारे और भी वीडियोस आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए उतनी देर जब तक हम आपको अगले वीडियोस और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं सेकंड रूम। इसका सॉरी एक वॉशरूम आपको दिखाना भूल गया मैं। मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है ये सारा इटालियन यूज किया हुआ है, ब्यूटीफुल। तो काउंटर्स के साथ जो सिंक है, लाइक अगेन जैगुआर का रेंज है, इटालियन कलेक्शन सेम एज इट इज। स्विचेस ली ग्रैंड के हैं और आपका शार इंक्लोजर इसी तरह से प्लेस्ड है। इसमें थोड़ा सा डिजाइन और बेटर कर दिया, ये जो पैनलिंग है और बेटर कर दी आपकी। जो मॉडल है इनके, ये लेटेस्ट मॉडल यूज किए हैं जैगुआर के। नॉर्मली जैगुआर की भी बहुत सारी रेंज आती है और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं। आई एम श्योर आपको भी ये अपार्टमेंट देख के थोड़ी सी एक्साइटमेंट और अच्छा लगता होगा। सो दिस इज द सेकेंड रूम दैट वी आर एंटरिंग। सेकेंड रूम में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर फॉल सीलिंग जो है एज इट इज फॉल सीलिंग मिलने वाली है। एज इट इज मीन्स जिस तरह का डिजाइन है, बाकी आप उसको अपने तरीके से और मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको वार्म लाइट चाहिए तो वार्म लगा सकते हो, या और भी कुछ कलर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज जो अदर फिक्चर्स हैं दोज विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। एक जो ये स्लाइडर डोर का कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा है ये भी बहुत अच्छा है, वेरी लॉजिकल। ये आपका ड्रेसिंग का भी काम कर रहा है
और आपका वार्डरोब का भी प्रॉपर सॉल्व कर रहा है। तो ये सारा हाइड्रोलिक है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी कोई भी जगह कंजूसी नहीं की गई कोई भी स्पेसिफिकेशंस को लेके। जैसे कि ये आइडिया दिया हुआ है, ये बेसिकली जस्ट सिंपल आइडिया, दिस नॉट बी अ पार्ट ऑफ द डील। ये अभी फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है। ये ऐसा आप भी करवा सकते हैं, ये आपको मिलेगा नहीं लेकिन करवा सकते हैं। तो जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि स्पेस कैसे बन रही है, बाकी सारी प्लेसिंग कैसे होने वाली है। ये भी बेडरूम के साथ वही जो 36 फीट वाइड जो बालकनी है वो खुलती है और बहुत ही अमेजिंग व्यू देती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द लास्ट रूम। दिस इज काइंड ऑफ अ किड्स रूम। इसका कॉन्सेप्ट किड्स वाला है या गेस्ट रूम है। ये थर्ड रूम दिया हुआ है। ऑल्दो उतना बड़ा नहीं है मास्टर रूम जैसा, ऑब्वियसली मास्टर रूम एक ही होता है घर में, लेकिन इसमें भी बड़ा प्रॉपरली यूटिलाइज किया हुआ स्पेस आपका। इसके अंदर भी आपका ड्रेसिंग एरिया डिफरेंट है, ड्रेसिंग एरिया है, सब प्लेस किया पहले से हुआ है। और आपके जो वार्डरोब्स हैं सेम एज इट इज, सेम कॉन्सेप्ट सब रूम में यूज किया हुआ है। ये भी आपके सारे हाइड्रोलिक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, जो कॉम्बिनेशंस यूज कर रखे हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन है बहुत ही हाई है। जैसे छोटी सी वॉल की मैं एग्जांपल लेता हूं, एक पेंटिंग लगा रखा है या एक बेसिकली आइडिया दिया हुआ है, या भी यू कैन प्लेस योर ऑन फेवरेट पेंटिंग्स। और आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स या बहुत सी सारी चीज़ें, बच्चों के इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई पिक्चर लगा सकते हैं, आइडल की पिक्चर लगा सकते हैं, जो भी आप मानते हैं जिनको। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और अच्छी चीज़ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई कि यहाँ से आपका कोई भी क्या बोलते हैं एरिया जिसमें किचन आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें ड्राइंग लिविंग एरियाज आ जाते हैं, वो विजिबल नहीं है। तो बिल्कुल प्राइवेट आपका बन जाता है। जिस तरह की होटल की लॉबी होती है उसी तरह से अपार्टमेंट है। सो वंडरफुल अपार्टमेंट एंड वेरी मच रिकमेंडेड। एंड मज़ेदार बात, रेरा अप्रूव्ड है। बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बन जाती हैं हिमाचल में। सबसे बड़ा जो चैलेंज क्या है वो ये है कि प्रॉपर्टीज में बहुत सारे फ्लॉज मिलते हैं, मींस लीगली आपको क्लीन नहीं मिलती प्रॉपर्टीज। कई बार अप्रूवल्स इन प्लेस नहीं होती, कई बार बहुत से और चैलेंजेस होते हैं। फिर सब कुछ होने के बाद भी क्वालिटी नहीं मिल पाती। नॉर्मली जो फ्लैट्स बन रहा है, कोई 15 फ्लैट बना रहा है, कोई 20 बना रहा है, कोई 25 बना रहा है, सब में यही कोई ना कोई चैलेंज आता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इट इज़ अ रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। एंड जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ अभी, ये ब्लॉक का पोजेशन अप्रॉक्सीमेटली एज पर द डेवलपर्स प्लान लगभग 6-8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने के आसपास आने की उम्मीद है। और क्योंकि फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुके हैं, बहुत सारा काम हो चुका है, एंड स्टिल द पेस इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज है, बैंक लोन अवेलेबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखना चाहते हैं वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। मैं आपको रेरा नंबर मेंशन करूंगा इसके ऊपर प्रोडक्ट का, और आप उस पर जाके उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुके हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉन हिमाचली कैन ऑल्सो बाय। दिस इज आइसिंग ऑन द केक, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन सब लोगों के मुझे और भी मेरे वीडियोज में आ रहे हैं और फोन कॉल भी आ रहे हैं कि क्या नॉन हिमाचली प्रॉपर्टी ये वाली बाय कर सकते हैं कि नहीं, या बाकी भी अदर जो हमने वीडियोस डाले। यस, नॉन हिमाचली ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज है, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि बिल्ड डेवलपर क्वालिटी में या किसी चीज़ में प्लस माइनस करेगा। सो इट्स अ वंडरफुल प्रॉपर्टी। सो हमारे बहुत से और वीडियोस आ रहे हैं, हम स्टूडियो अपार्टमेंट भी लेके आ रहे हैं, फुली फर्निश का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वो भी बड़ा एक्साइटिंग है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि हिमाचल में शिमला में प्रॉपर्टी देखने के इच्छुक हैं और देखना चाहते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।